हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी, जो कि मैथमेटिक्स पे क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स है इंटरमीडिएट की, उसमें जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया हमने वो मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 लेक्चर 1 के पार्ट 1 में मैट्रिक्स रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन थे, उसकी बेसिक्स थे, वो सारी चीजें पार्ट 1 में अपलोड की गई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, जाके पार्ट 1 में लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 1 में देख सकते हैं। और पार्ट 1 फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 में सभी इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही अधिक परेशानी होगी। तो आज मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, जहां पे एक मैट्रिक्स दी हुई है A = 2 3 -1 0 0 2 4 1 और -1 5 -3 एंड 7। ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A में कितने स्तंभ हैं। दूसरा कह रहा है कि A में कितनी पंक्तियां हैं। तीसरा पूछ रहा है A का क्रम क्या है और चौथा कह रहा है A में अवयवों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स पूछे गए हैं, इन सबको निकालने के तरीके पार्ट 1 में बताए गए हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। चलिए इसके आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला जो पॉइंट है वो है, पूछ रहा है कि A में कितने स्तंभ हैं। तो आप देख लीजिए इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है। स्तंभ जो ऐसे ऐसे वाले होते हैं, ये सब स्तंभ है। स्तंभों की संख्या 1 2 और 3। इस जो मैट्रिक्स में टोटल जो स्तंभ है उनकी संख्या कितनी है, 3। तो पहले का आंसर हो जाएगा 3। कुल स्तंभों की संख्या 3 है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A में कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां देख लेते हैं। पंक्तियां 1 2 3 और ये 4। 4 पंक्तियां हैं। तो फिर A में पंक्तियों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा दूसरे वाले का उत्तर। अब तीसरा क्या पूछ रहा है कि A का क्रम क्या है, अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A अवयव का क्रम क्या है। तो क्रम निकालने के लिए आपको जो बताया गया था पार्ट 1 में कि पहले पंक्तियां लिखेंगे, उसके पश्चात स्तंभ लिखेंगे, उसके बीच में क्रॉस लगाएंगे। तो पहले देखिए आप M क्रॉस M से ऑर्डर को डिनोट किया जाता है। तो M जो होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है और N स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पे आप देखिए आपने निकाला है स्तंभों की संख्या 3 और पंक्तियों की संख्या 4। तो M पंक्तियों की संख्या है, M की जगह पे 4 लिखेंगे, क्रॉस का निशान। फिर N स्तंभ है तो स्तंभों की संख्या 3 है, तो 3 4 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो जो तीसरा का आंसर होगा वो होगा 4 क्रॉस 3। जो मैट्रिक्स है वो 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ये देखते हैं चौथे प्रश्न की ओर। A में अवयवों की संख्या, अगर किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या निकालनी हो तो उसमें गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको और उसका ऑर्डर अर्थात क्रम पता है तो आप उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसका जो मल्टीप्लाई आएगा वही उसमें जो मल्टीप्लाई आएगा वही उस अवयव में अवयवों की कुल संख्या होगी। जैसे कि इसमें क्रम लिखा है 4 × 3, तो 4 × 3 = 4 3 जा 12। तो 12 इसमें कुल अवयवों की संख्या होगी। आप यहाँ कह सकते हैं 4 × 2 = 12, 4 × 2 = 8, 4 3 जा 12, कुल अवयवों की संख्या 12 है। तो ऐसे ही आप अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। ये हुआ चौथा पार्ट। पहला प्रश्न खत्म होता है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि एक अवयव में 15 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम लिखिए। अर्थात अगर किसी एक मैट्रिक्स या फिर किसी एक अवयव में कुल 15 अवयव हैं तो उस अवयव का क्रम क्या होगा, क्या क्या संभव क्रम हो सकते हैं उसके। तो जैसे कि आपको हमने बताया था कि अवयव के जो अवयव होंगे उसको जो क्रम होगा उसको मल्टीप्लाई करके अवयव के अवयव निकाला जा सकता है। तो फिर यहाँ पे क्रम इस तरह लिखेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 15 ही आए। जैसे क्रम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्रम 1 × 15 करेंगे
तब भी 15 आएगा। ये पहला हो गया। दूसरा जो संभव क्रम है 15 इंटू 1 करेंगे तब भी 15 आएगा। तीसरा क्रम 3 इंटू 15 करेंगे तब भी 15 आएगा। और चौथा क्रम 5 इंटू 3 करेंगे तब भी 15 आएगा। बस यही 4 है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 15 आ सकते हैं। तो यही 4 ऑर्डर उस मैट्रिक्स के बनेंगे जिसमें 15 कुल अवयव हो सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे पहले में एक पंक्ति 15 स्तंभ, दूसरे में 15 पंक्ति 1 स्तंभ, और तीसरे में 3 पंक्ति 5 स्तंभ, चौथे में 5 पंक्ति 3 स्तंभ। तो ये कुल 4 अवयव थे, कुल 4 क्रम संभव क्रम है जो कि बनाए जा सकते हैं 15 उस अवयव में जिसमें कुल 15 अवयव हैं। और यहाँ पे अगर 15, 16, 18 ऐसे कुछ भी होगा तो उन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है जिससे 15 या फिर वो जितने भी अवयव दिए हुए हैं वो आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, ए का अवयव aij 3 क्रॉस 3 की रचना कीजिए जबकि aij = 2i - 3j। अब चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने बताया था कि अवयव को निरूपित कैसे किया जाता है, तो उसमें अवयव का निरूपित रूप ही लिखा हुआ है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें aij जो है उसके अवयव है। चलिए जैसे पार्ट 1 में हमने बताया था कि 3 क्रॉस 3 का निरूपण पहले कर देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स अर्थात 3 क्रॉस 3 क्रम का अवयव है जिसका निरूपण ऐसे किया जाएगा। अब इसमें aij निकाला कैसे जाएगा उसका एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2i - 3j। तो आपको हमने बताया था कि ये जो 1 1 में है ये पहला वाला जो होगा वो i होगा, दूसरा वाला j होगा। इसमें 1 2 में पहला वाला जो 1 है वो i होगा, और जो दूसरा वाला होगा 2, जो दूसरा वाला 2 है वो j होगा। तो इसी इक्वेशन पर रखकर हम सबकी वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में आएगा कि वह अवयव क्या होगा। चलिए पहले निकालते हैं a11 की वैल्यू। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 2i - 3j। 2 इंटू यहाँ पे i की वैल्यू 1 है माइनस j की वैल्यू भी 1 है। क्या आ जाएगा 2 1 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। a11 की वैल्यू कितनी आ गई -1। चलिए निकालते हैं a12 की वैल्यू। a12 की वैल्यू में i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 माइनस 6 इक्वल टू -4। ये a12 की वैल्यू आ गई। a13 की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। a14 की वैल्यू सॉरी a14 नहीं a21 है। a21 यहाँ दिया गया है। a21 की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। a22 की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। a23 की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 4 माइनस 9 इक्वल टू -5। a31 की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। a32 की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड a33 की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 6 माइनस 9 इक्वल टू -3। तो ये सारी वैल्यूज निकल आई यहाँ पे। अब हम मैट्रिक्स कैसे बनेगा ये देखते हैं। यहाँ पे हर जहाँ यहाँ पे
जिस चीज की वैल्यू निकली है उस जगह पे उस चीज की वैल्यूज को हम रख देंगे। A11 की वैल्यू कितनी आई है? -1 A12 की वैल्यू आई है -4 A13 की वैल्यू -7 A21 की 1 A22 की वैल्यू -2 A23 की वैल्यू -5 A31 की वैल्यू 3 A32 की वैल्यू 0 और A33 की वैल्यू लास्ट में -3 आई है। तो यही वो मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन से आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न को इसी प्रकार हल किया जाएगा। तो आगे भी अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ 2i जैसे यहाँ 2i या 3i 4i तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस यही जो वैल्यूज है निरूपण की आपके निरूपण की वही वैल्यूज उस क्वेश्चन में रख देनी है। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी हर अवयव के सामने की उस अवयव के स्थान पे वो वैल्यूज पुट अप कर देनी है। उसके पश्चात मैट्रिक्स की पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? यदि a इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -5 -3 4 6 ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और b भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 3 -4 1 2 एंड 3 ये दोनों दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि 2a + b की वैल्यू क्या होगी। तो ये बड़े से क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक मल्टीप्लाई और एक एडिशन ही करना है बस में। कैसे किया जाएगा चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन 2a जो इक्वेशन दिया है इसमें वैल्यूज रख देनी है आपको। यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 2 × a है तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको रख देनी है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है का 1 2 -5 -3 4 एंड 6 दिया हुआ है। फिर प्लस लगाना है। b लिखा हुआ है, b की वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए -2 3 -4 1 2 एंड 3। ये पूरा इक्वेशन में सेट हो गया। अब इसकी वैल्यूज इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है। इक्वल टू अब 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है हर एक अवयव से। इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमको। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई करें 2 से। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा -10 2 × -3 -6 2 × 4 8 2 × 6 12। ठीक, अब प्लस दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे -1 3 2 -4 एंड 3। अब इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे? हर जहां पे जो भी दोनों अवयव में जहां पे दोनों मैट्रिक्स में हर अवयव को उसी अवयव से जोड़ेंगे जो सेम स्थान पे है। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे पहले पे है, यहाँ पे पहले पे -2 है तो इसको इससे ऐड करेंगे। 4 को 3 से ऐड करेंगे, -10 को -4 से ऐड करेंगे, -6 को 1 से, 8 को 2 से एंड 12 को 3 से। तो दोनों मैट्रिक्स में सेम प्लेस पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन फिर सब कुछ एक ही प्लेस पे होगा। इसको ऐड करेंगे 2 + -2 0 4 + 3 7 -10 + -4 -14 -6 + 1 -5 8 + 2 10 and 12 + 3 15। फाइनली ये 2a + b की हमारी वैल्यू आ गई। ये होगा हमारा आंसर 0 7 -14 -5 10 एंड 15। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पांचवा प्रश्न। यदि a = 4 - 3 1 2 1 एंड 3 ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और b = -1 3 0 2 2 -4 ये भी 3
इंटू 3x2 क्रम का 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो फिर हमको निकालना है 3a माइनस 4b की वैल्यू। ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस इसमें उसमें प्लस था और इसमें माइनस है, तो ये भी सिंपल ही है। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इस इक्वेशन में जो वैल्यूज हमको दी गई है उसको रखना है। 3a दिया हुआ है, सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, फिर a पे a की वैल्यू को हम रखेंगे 4 माइनस 3 1 2 1 एंड 3। फिर इक्वेशन में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, 4 लिखा है 4 लिखेंगे, इनटू b है, b की वैल्यू रखेंगे -1 3 0 2 2 एंड -4। ये इक्वेशन में हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 minus 3 9, 3 into 1 3, 3 into 1 3, 3 into 3 9। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 4 से इस मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into -1 -4, 4 into 3 12, 4 into 0 0, 4 into 2 8, 4 into 2 8 and 4 into -4 -16। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमको मिला। अब इसको माइनस कर लेना है, तो जहां हर प्लेस से करना है, सेम प्लेस का सेम प्लेस से 12 का -4 से, 6 का 12 से, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह जहां पे प्लस किया था यहाँ पे माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं। 12 माइनस -4 माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 4 16 आ जाएगा। फिर 6 -12 6 -12 -6 आ जाएगा, -9 -0 -9 हो जाएगा। 3 -8 -5 आ जाएगा। 3 -8 यहाँ भी -5 आएगा। 9 -16 माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। दोनों को माइनस करने के बाद फाइनली हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो ये मिला। हमें दोनों को माइनस करने के बाद यह आपको प्राप्त हुआ 16 -6 -9 -5 एंड 25। तो इस जो इक्वेशन में हमने वैल्यूज रखी है और b के, उस पे जो हमें आंसर मिला वो ये मिला। तो ये था 5वां क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हुआ हमारा 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। यदि a = DIAG 1 3 4, यहाँ जो DIAG है इसका मतलब मैंने पिछली वीडियो में बेसिस में बताया था, DIAG का मतलब डायगोनल होता है, और ये जो आव्यूह दिया हुआ है यह विकर्ण आव्यूह है, अर्थात डायगोनल 1 3 4, और b = डायगोनल -2 1 -1, c = डायगोनल 3 -1 -2। तो 2a + b - c की वैल्यू क्या होगी? जो 3 विकर्ण आव्यूह दिए हुए हैं उसको इन इक्वेशन में रखना है, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए पहले इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2, फिर a की वैल्यू रखेंगे 1 3 एंड 4, प्लस लगाया है, प्लस लगाएंगे, फिर b की वैल्यू रखेंगे -2 1 -1, फिर माइनस लगाएंगे, c की वैल्यू दी हुई है 3 -1 -2। यहाँ जो DIAG लिखा हुआ है इसको हम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आंसर्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ इतना बता रहा है कि आप जो दिया हुआ है आव्यूह यह एक विकर्ण आव्यूह है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 into 1 2, 2 into 3 6, 2 into 4 8, प्लस इस मैट्रिक्स में कोई मल्टीप्लाई है नहीं, -1 वैसे ही लिख देंगे, -3 -1 -2। अब इसको सबसे पहले प्लस करेंगे, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले रूल के हिसाब से प्लस करेंगे। 2 + -2 0 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा, एंड 8 + -1 ये भी आ जाएगा 7। माइनस लगा हुआ है, -3
-1 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे दोनों को, 0 -3 -3 आ जाएगा, 7 माइनस -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, 7 -2 माइनस प्लस 7 2 9 हो जाएगा यहाँ पे। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर DIAG डायगोनल -3 8 एंड 9 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न दिया हुआ है इसका आंसर यही डायगोनल -3 8 एंड 9 आएगा। यह था हमारा प्रश्न नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 हमारा है cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा। इसमें मैट्रिक्स में क्या दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी दिए हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, cos थीटा का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में पहले करेंगे। cos थीटा इक्वल cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इनटू माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। प्लस लगाएंगे, sin का मल्टीप्लाई इस आगे में करेंगे, sin इनटू sin स्क्वायर थीटा, sin इनटू cos sin थीटा cos थीटा, फिर sin इनटू माइनस cos माइनस sin थीटा cos थीटा। उसके बाद sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा और लास्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि अब इसको प्लस करना है, जैसे क्या जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड की जाएगी, तो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारी चीजें देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। माइनस sin cos थीटा प्लस sin cos थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात इकाई या तत्सम का भी हमारा आ गया। इसको सॉल्व करने पे जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ये होगा -1 0 0 एंड 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न नंबर 8। अब इसमें मजा आएगा। जो प्रश्न नंबर 8 है ये 2006 2007 2009 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसमें आपको आयु की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। यहाँ पे जैसे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व किया करते थे वैसे ही इस मैट्रिक्स में भी अब इक्वेशन को आपको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी x और y की। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं x + y = 2 1 1 2 दिया हुआ है और 2x - y = 1 2 एंड 2 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये जो प्रश्न है 3 बार बोर्ड पे पूछा जा चुका है, 2006 7 और 2009 में। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x + y = 2 1 1 एंड 2 को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और फिर 2x - y को इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे।
सेम जैसे कि हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं, दो समीकरणों को, वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो चलिए पहले देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक वैल्यू को हमको हटाना पड़ेगा, काटने पर आप काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर दोनों एक्सप्रेशन को हम जोड़ दें तो प्लस और माइनस से y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और वहां से फिर x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को पहले जोड़ते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यहाँ पे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 2x प्लस x माइनस y प्लस y इक्वल टू LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में ऐड करेंगे। 2 1 1 and 2 प्लस 1 2 2 and 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया और 2 बचा क्या, 2x प्लस x। 2x पे x को जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारा 3x। 3x इक्वल टू, अब इसको ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 ये भी 3 और 2 प्लस 1 ये भी 3 आ गया हमारा। अब यहाँ पे x निकालेंगे। x निकालने के लिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपॉन 3 और यहाँ पे हुआ है 3 3 3 एंड 3। अब इस मैट्रिक्स के अंदर 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर आप कह सकते हैं 3 से डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। x इक्वल टू 3 इंटू 1/3, 1 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें भी सेम 3 3 कैंसिल 1, इसमें भी सेम 3 3 कैंसिल 1। तो हमारी x की वैल्यू आ गई, वो आ गई 1 1 1 एंड 1। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जो सेम है वही उठा के किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि चलिए x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुटिंग x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। x की वैल्यू निकाली है हमारी 1 1 1 एंड 1 प्लस y इक्वल टू 2 1 1 एंड 2 दिया हुआ है। अब y इक्वल टू, ये प्लस पे है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 1 1 एंड 2 माइनस 1 1 1 एंड 1। अब बस इन दोनों को माइनस कर लेना है हमें। y इक्वल टू 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1। देख सकते हैं आप यहाँ पे x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई और y की वैल्यू हमारी इतनी आ गई और अच्छा हमें x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही जैसे ही हम समीकरणों को हल करते हैं वैसे ही इस प्रकार के सवालों को भी हमें हल करना है। ये था प्रश्न नंबर 8। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं आज के आखिरी सवाल को, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है कि x प्लस y प्लस z 2x प्लस y 0 इक्वल टू 3 5 6 एंड 0। तो x y z की वैल्यू क्या होगी। ये हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए जिसमें एक मैट्रिक्स से एक आव्यूह में जो x और y की वैल्यू है वो अज्ञात है या फिर आपके में अननोन है और दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करके हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हमने आव्यूह की समानता में पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में, वैसे ही इसको हल करना है। आव्यूह की समानता है, दोनों समान आव्यूह है। तब इसमें 3 आपके इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन जो बनेगा x प्लस y इक्वल टू, इसके प्लेस पर 3 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरा क्या है, x प्लस y प्लस z दिया हुआ है और इसके प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 6 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। और तीसरा क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसके प्लेस पे 5 के बराबर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें
एक वैल्यू को निकालना है। एक वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को माइनस कर दिया जाए, प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा, फिर हम यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन 1 और 3 से, मतलब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करने पर LHS को LHS से माइनस करेंगे और RHS को RHS से। LHS में क्या है, x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई, और RHS में क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 5। सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई माइनस 2y माइनस अंदर जाएगा माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 आ गया। अब यहां से y कैंसिल, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, और x माइनस 2x आ गया हमारा माइनस x इक्वल टू माइनस 2, हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू हमारी आ गई, अब हमें y की वैल्यू निकाल लेनी है। y की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, इसी x को उठा के या तो इक्वेशन 3 में या तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। चलिए x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रखते हैं हम। यहाँ इक्वेशन x बराबर 2 का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं मान समीकरण 1 में x की वैल्यू 2 है, 2 प्लस y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से y इक्वल टू की वैल्यू निकालेंगे, 3 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ y की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में x और y का मान रख देते हैं। x का मान कितना आया है, 2 आया है, और y का मान हमारा आ गया है 1, प्लस z इक्वल टू 6 दिया हुआ है, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस z इक्वल टू 6, z इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ प्लस में है 3, इधर जाएगा माइनस में 3। फाइनली z की वैल्यू आ गई 3। हमारी तीनों वैल्यूज निकल गई इक्वेशन को सॉल्व करके। x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1 और z की वैल्यू आई एटलीस्ट 3। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 9 में तीनों वैल्यू अननोन थी वो आ गई है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर बैटरी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल वीडियो के साथ उसके सॉल्यूशन को आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1B के साथ कुछ नए प्रश्नों के, नए तरीकों के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।